नमस्कार साथियों, हमारी राजस्थान का भूगोल की सीरीज में अगला जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्रता के समय हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय हमारे यहाँ 19 देशी रियासतें थी। कितनी? 19 देशी रियासत थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? यहाँ पर पहला कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है, दूसरा लावा टोंक जिले में स्थित है और तीसरा नीमराना अलवर जिले में स्थित है, जहां पर वर्तमान में जापानी पार्क स्थापित हैं। तो 3 ठिकाने यहाँ पर कुशलगढ़, लावा और नीमराना 19 देशी रियासतें तथा एक चीफ कमिश्नर प्रशासित राज्य था। एक चीफ कमिश्नर प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश था। उसका क्या नाम है? अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। क्या नाम था उसका? अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। ये जो हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ, ये कुल 7 चरणों में संपादित हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में। और ये जो 7 चरण थे ये प्रारंभ हुए 17 मार्च 1948। यहाँ पर कई जगह एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, डिस्प्यूट रहता है। कई बुक्स में हमें 18 मार्च देखने को मिलता है और कई बुक्स में 17 मार्च देखने को मिलता है। आप राजस्थान विधानसभा की जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर 17 मार्च देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में जाओगे तो आपको 17 मार्च देखने को मिलेगा। तो आप सभी को जब भी आंसर आए तो 17 मार्च यहाँ पर टिक करना है। तो 17 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक कुल 7 चरण रहे हैं। कितने चरण रहे? 7 चरण रहे। और इन 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ है। और 1956 में जब राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ तो उस समय राजस्थान में 26 जिले व 5 संभाग थे। कितने थे? 26 जिले व 5 संभाग। एक बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि राजस्थान का जब एकीकरण समाप्त हुआ तो उस समय कितने जिले थे? तो यहाँ पर 26 जिले थे और 26वां जिला कौन सा था? अजमेर था। कौन सा था? अजमेर था। अब हम चलते हैं हमारे एकीकरण की ओर। राजस्थान के एकीकरण को हम देखते हैं 7 चरणों में किस प्रकार से संपादित हुआ। सबसे पहले जो पहला चरण है, पहले चरण के अंदर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। किसका? मत्स्य संघ का। और मत्स्य संघ की जो तिथि है वह 17 मार्च 1948 है। और 17 मार्च 1948 को यहाँ पर कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए? इनमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, ABCD। ABCD। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर। इस प्रकार से मत्स्य संघ 4 जिलों से मिलकर के बना है। कब बना? 17 मार्च 1948 को। आगे दूसरा पूर्वी राजस्थान। दूसरा क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान। और इसकी तिथि 25 मार्च 1948। दोनों मार्च महीने में ही है। 1948 ही वर्ष है, ये ध्यान रखें। केवल तारीख अलग है। यहाँ 17 मार्च है, यहाँ पर 25 मार्च है। और यहाँ पर इसमें पूर्वी राजस्थान के अंदर 9 जिले कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। सबसे पहले दक्षिणी जिले आ जाओ अपने। जो दक्षिणी जिलों के अंदर 3, बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है, इसके पास में डूंगरपुर है, इसके पास में प्रतापगढ़ है। फिर कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा संभाग के 3 जिले, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 तो उदयपुर संभाग के, 3 कोटा संभाग के। फिर सापुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। फिर इसके पास में ही टोंक, और टोंक के पास में ही क्या है? किशनगढ़ कौन से जिले में अभी वर्तमान में? अजमेर जिले में। फिर यहां पर मैंने कोष्टक में लिखा है कुशलगढ़ क्या था? ठिकाना था। क्या था? ठिकाना था। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है 9 + 1। 9 का मतलब हो गया यहाँ पर 9 रियासतें और 1 ठिकाना। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी राजस्थान के अंदर इनको सम्मिलित किया गया। आगे हम तीसरा चरण देखते हैं। तीसरे चरण में यहाँ पर बनाया गया संयुक्त राजस्थान। क्या नाम दिया? संयुक्त राजस्थान। ये जो संयुक्त राजस्थान नाम दिया, पूर्वी राजस्थान के अंदर किसको मिलाया गया? यहाँ पर लिखा है उपर्युक्त में। ये जो उपर्युक्त 9 + 1 थे, इनमें किसको मिलाया गया? उदयपुर को। किसको मिलाया? उदयपुर को। उदयपुर को मिलाने पर इसको क्या नाम दे दिया?
संयुक्त राजस्थान। और इसका गठन कब किया गया? 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को। तीनों मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, तीनों कौन से वर्ष में? 1948 में। दो तो मार्च के महीने में और एक अप्रैल के महीने में। एक महीने का अंतर है मत्स्य संघ और संयुक्त राजस्थान में। आगे देखिए चौथा चरण। चौथे चरण में वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। तो यहाँ पर वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। और इसमें ये जो उपयुक्त 9+1 तथा उदयपुर और इनके अंदर सम्मिलित किसको किया गया? ट्रिपल जे, जे 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 और बी। इनकी फुल फॉर्म हम देखें ट्रिक के तौर पर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ट्रिपल जे बी कैसे याद रखना है? ट्रिपल जे बी। ट्रिपल जे में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बी का मतलब बीकानेर। इस प्रकार से ये वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। कौन सा चरण? चौथा चरण। अब हम देखते हैं पांचवा चरण। पांचवें चरण में वृहद संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है? वृहद संयुक्त राजस्थान। और इसकी तिथि 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को। और इन सभी के अंदर उपर्युक्त में दूसरा, तीसरा, चौथा, इन तीनों चरण के अंदर किसको मिलाया गया? मत्स्य संघ को। किसको मिलाया गया? मत्स्य संघ को। मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले थे? एबीसीडी वाले। एबीसीडी वाले कौन से? नाम बोल के आप बताओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं छठा चरण। और छठे चरण के अंदर यहाँ क्या नाम दिया गया? राजस्थान। क्या नाम दिया गया? राजस्थान। और राजस्थान का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और इसमें जो यहाँ पर उपयुक्त थे वृहद संयुक्त राजस्थान, वृहद संयुक्त राजस्थान के अंदर सम्मिलित किया गया सिरोही जिले को। सिरोही, यहाँ पर उस समय जिले नहीं थे, रियासत थी। मेरे केवल बोलने में मैं यहाँ जिले बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको रियासत समझे। तो सिरोही रियासत को सम्मिलित किया गया। और सिरोही के अंदर छोड़ा गया किसको? आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय थोड़ा गतिरोध चल रहा था। तो उस गतिरोध को थोड़ा कमजोर रखने के लिए इसको वहां पर छोड़ दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पुनर्गठित राजस्थान। पुनर्गठित राजस्थान। और 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को इन सभी उपयुक्त सभी के अंदर क्या मिला गया? एक तो हमारा जो चीफ था, केंद्र शासित प्रांत अजमेर, मेरवाड़ा यहाँ, और जो हमने आबू रोड देलवाड़ा छोड़ा था इसको मिलाया गया, तथा जो सुनील ठप्पा था इसको राजस्थान में सम्मिलित किया गया। और जो सिरोंज था इसको एमपी को दिया गया। एमपी मतलब मध्य प्रदेश को दिया गया। इस प्रकार से हमें राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में देखने को मिलता है। आपको याद करना है तो आजकल देखिए, पहले तो जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वो यहाँ से आते थे और इन तारीख से आते थे। अब आजकल क्वेश्चन इनको पूछने लग गया है वो, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन हार्ड होता जाता है वैसे वैसे वो डीपली पूछता चला जाता है। तो आपको ये सारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, टोंक और किशनगढ़, इसके अलावा कुशलगढ़, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको। मत्स्य संघ में कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे। इसके अलावा वृहद राजस्थान के अंदर किन किन को सम्मिलित किया गया? ट्रिपल जेबी। ट्रिपल जेबी में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर था। इसी प्रकार से ये आपका जो एकीकरण है 7 चरणों में संपादित किया हुआ, ये हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।